देखो आज का टॉपिक है हमारा, इतना खास टॉपिक तो नहीं है, लेकिन आपको ना इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज हम यूज करेंगे प्रीसेट्स। जैसे लास्ट टाइम हमने टेक्स्ट के अंदर प्रीसेट लोड तो नहीं अप्लाई करना सीखा था। सेम आज हम बैकग्राउंड, काफी सारे प्रीसेट्स हैं, उनको यूज कैसे करना वो देखो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कंपोजिशन ले लिया हमने और एक ले लेते सॉलिड। सॉलिड लिया हमने ब्लैक कलर का, कोई भी कलर ले सकते, जरूरी नहीं ब्लैक कलर ही लेना है। तो मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ, मतलब कि हमारे पास एक ब्लैंक लेयर है ब्लैक कलर की, इसलिए हमने इसको लिया है। अब इसके बाद हमने लास्ट टाइम क्या करा था, एनिमेट एंड प्रीसेट्स के अंदर गए थे, इसके अंदर हमने यूज किया था टेक्स्ट। आज हम यूज करने जा रहे हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के अंदर क्या है कि इसके अंदर ना बने बनाए बैकग्राउंड है। इसको आपको क्या करना है, सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करना है, सिंपल लिया, उठाया किसी को भी और इसको ड्रैग करके यहाँ रख दिया। जब हम ये ड्रैग करके रखेंगे ना, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। इसके अंदर क्या है कि हम जब प्ले करेंगे तो ऑटोमेटिक एनिमेटेड है। ठीक है। अगर आप सोचो इसके की फ्रेम दिख जाए तो यू प्रेस करोगे तो इसके की फ्रेम दिख जाएंगे। जितनी देर तक ये आ रहा है उतनी देर तक आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो या फिर आगे ड्रैग करके रख सकते हो। तो ये क्या होगा, एनिमेट हो जाएगा। अब इसमें देखने वाली चीज क्या है, इसमें देखने वाली चीज ये है कि ये जो इफेक्ट है बना किससे है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफेक्ट कंट्रोल्स के अंदर जाएंगे। अगर ये पैलेट नहीं दिख रही है हमें तो कहाँ मिलेगी, विंडो के अंदर जाएंगे, इफेक्ट कंट्रोल। कहाँ गया, इफेक्ट कंट्रोल। इफेक्ट कंट्रोल ब्लैक स्लाइड ऐसे करके नीचे दिया है क्या? हाँ ये रहा, ठीक है। तो ये है इफेक्ट कंट्रोल, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज अप्लाई हो रखी है, फैक्टरल नॉइस अप्लाई हो रखा है, ट्री टोन अप्लाई हो रखा है, डस्ट अप्लाई हो रखा है, फास्ट ब्लर अप्लाई हो रखा है। ठीक है। अब इन सब से क्या बना है, ये बना है। अब हम बात करते हैं इसके कलर की। तो हम इसके अंदर देखो, जहां जहां पर अगर हम इसका कंट्रास्ट वगैरह यूज करें वो हो जाएगा। मतलब ये जो ब्लू कलर है ना, ये एडिटेबल है। अगर यहाँ पे रेड अच्छा, कलर आ जहाँ गया, जहाँ ब्लू कलर शो कर रहा है हाँ वो जहां जहां पे एडिट। नंबर पे ब्लू कलर शो कर रहा है ये एडिट हो जाएगा। ओके। जहां पे रेड कलर शो करेगा वहां पे ये एडिट नहीं होगा। समझ में आया? तो क्या करना है कि ये ट्री टोन है। ट्री टोन क्या है कि जब भी आपको मल्टीपल कलर का एक बैकग्राउंड दिखे और उसको 3 कलर में कन्वर्ट करना हो तो ट्री टोन सबसे बेस्ट चीज़ है। और यहाँ से जाके आप उसको अप्लाई करोगे तो जैसे मैंने एक तरफ रेड कर दिया, दूसरी तरफ हमने इसका लाइट कलर कर दिया, तीसरी तरफ ब्लैक की जगह हमने ब्लू कर दिया, तो कलर चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ देखनी है हमें। ठीक है। तो ये हमारे बने बनाए बैकग्राउंड है, इनको अप्लाई करना बहुत आसान है। सिंपल क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है सॉलिड लेयर पे। सिंपल किसी को भी सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे, अप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कर्टेन का आ जाएगा। अब कर्टेन के अंदर भी कलर क्या देखना है, तो किससे आ रहा है, ट्री टोन से। और ये बना किससे, फ्रैक्टल नॉइज से। अगर इसका थोड़ा बहुत पैटर्न भी चेंज करना चाहते हो ना तो यहाँ से यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ से क्या चाहिए आपको, क्लाउडी चाहिए तो क्लाउडी हो जाएगा। ठीक है। ये हमारे क्या डायनेमिक चाहिए, डायनेमिक हो जाएगा। ये फ्रैक्टल नॉइज ना आपको यहाँ पे फिल्टर में मिल जाएगा। नॉइज से सर्च करोगे तो काफी तरह के नॉइज मिल जाएंगे, उसी के अंदर आपका फ्रैक्टल नॉइज मिल जाएगा। वीआर करके भी है एक, और ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे इसके अंदर फ्रैक्टल नॉइज। समझ में आया? इन केस कभी भी आपको कुछ ऐसा इफेक्ट समझ में आता है तो इससे अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट इफेक्ट्स पे आते हैं कि एनिमेट प्रीसेट्स के अंदर गए, बैकग्राउंड के अंदर गए, और यहाँ से कोई भी ले लो, जरूरी नहीं है कोई भी ले लो, सबका प्रोसेस एक ही है। समझ में आया? इनको चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, एनिमेटेड बाय डिफॉल्ट है। आप इसके की फ्रेम को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करोगे तो उतनी देर तक ये चलता रहेगा। एक काम ये करना है बस, ये सारे चेक करने हैं इसके सर ये अंदर। रेड नहीं दिख रहा जैसे इसमें कोई सा भी तो हाँ क्या? बताऊंगा रेड कहाँ दिखेगा अभी। अगर नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, अगर हम्म, दिख रहा है तो उस कंडीशन में ध्यान रखना है बस। ये देखो। ठीक है, फायर। ठीक है। हाँ मैग्मा इसका नाम है। सबसे ज्यादा यूज क्या हो रहा है, फ्रैक्टल नॉइस। क्या यूज हो रहा है, ट्राई ट्रीटोन। कलर। ठीक है। तो ये हमारे ऑप्शन है, इसके अंदर कोई भी यूज कर लो, इसके अंदर जरूरी नहीं है रोज लाइट, तो रोज लाइट आ जाएगा। सिल्क देना है, स्मोक रिंग देनी है, राइजिंग देनी है, ये आ जाएगा। समझ में आया? सब में क्या हो रहा है, फ्रैक्टल नॉइस अप्लाई हो रहा है।
अब ये तो था हमारा क्या, बैकग्राउंड। अब आते हैं बिहेवियर के अंदर। बिहेवियर के अंदर क्या है कि जैसे अब हम एक शेप लेते हैं, कोई भी एक शेप ले लो, होल्ड कंट्रोल होम, कंट्रोल होम। अब ये क्या स्टिल है, हम चाहते हैं कि ये थोड़ा हिलता रहे या थोड़ा रोटेट होता रहे या फिर कोई भी एक एनिमेशन चलता रहे इसके अंदर, मतलब स्टिल ना रहे ये, अगर हमने कोई भी की फ्रेम नहीं लगा इसके अंदर। तो इस कंडीशन में क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे गया विगल स्केल के अंदर, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली स्केल होता रहेगा। अब यहाँ पे कैसे कलर आ गए, रेड आ गए। अब जब आप इसको वैल्यू बढ़ा रहे हो तो वापसी कहाँ जा रहा है, अच्छा इनकी नीचे ही होगी। ठीक है। अब ये ऐसा क्यों होता है ये भी बता देता हूँ। ये ऐसा इसलिए होता है कि जब आप इसको देखोगे इसके की फ्रेम को, तो इसमें लिखा आएगा कोड। यहाँ पे जाओगे तो इसमें क्या लिखा आएगा, कोड। जिसको कोडिंग आती है वो इस चीज को समझ सकता है, तुम्हें कोडिंग नहीं आती तुम्हें समझने की भी कोई जरूरत नहीं है। इसको ये बता दूंगा कि नेक्स्ट टाइम अप्लाई कैसे होगा, मतलब इसकी क्लास में बताऊंगा कि अप्लाई कैसे होगा। तो आप इसको डायरेक्ट कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और ये कॉपी पेस्ट करने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना पड़ेगा आफ्टर इफेक्ट एनिमेशन कोड, उसको यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे, काम हो जाएगा। GPT ये भी ये भी चल जाएगा, ठीक है। तो इन सब से क्या है कि आप एक एनिमेशन प्ले कर सकते हो, सिंपल किसी पे भी चले जाओ, ओपेसिटी फ्लैश रैंडम, ठीक है। तो कुछ इस तरह रैंडम चलती रहेगी, उसमें कोई भी फ्रेम ले लेगा। में नहीं है सर, ये किसमें है? ये शेप पर है, शेप पे है ना। फेड इन फेड आउट, तो ये कितनी देर तक फेड आउट होगा वो इसके ऊपर देख लेना, ठीक है। तो स्टार्टिंग में फेड इन हो क्या है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, ये फोटो वीडियो भी लग जाएंगे। सब पे लग जाएगा, ऑटो स्क्रॉल वर्टिकल। अब ये चीज़ हम क्या कर रहे थे, अप्लाई कर रहे थे प्रीमियर प्रो में, तो ये क्या ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। प्रीमियर प्रो में हम क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे प्रीमियर, है पोजीशन ना, चेंज कर रहे हैं। पोजीशन जो नए वाले वर्जन में उसमें पोजीशन दे रहे थे, और जो पुराने वर्जन में स्क्रॉल लेफ्ट दे रहे थे। तो यहाँ पे क्या है कि ये चीज़ ऑटो स्क्रॉल है, सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करो एक ऑटोमेटिक स्पीड आ जाएगी। पोजीशन इसकी है भैया ये बताई तो थी पहली क्लास में, यार ये तो सही हमारी है। पहली क्लास। ठीक है। तो इसमें हम अप्लाई कर देंगे और यहाँ से क्या ड्यूरेशन आ रही है कि आपको स्पीड 100 रखनी है, बढ़ानी है तो बढ़ा दो और ये फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ से स्पीड को भी आप मेंटेन कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि इसके वो क्या नाम है की फ्रेम जहाँ पे लाल हो रखे ना वहाँ पे चेंज नहीं होगी। वहाँ चेंज नहीं होंगे, बाकी आप जो जो चीज़ ब्लू दिख रही है, जैसे इसकी विड्थ एडजस्ट करनी है तो वो चीज़ एडजस्ट कर सकते हो, इसकी हाइट एडजस्ट करनी है वो चीज़ एडजस्ट कर सकते हो। तो ये काफ़ी सारे स्केल अब ये जाएंगे, समझ में आए? तो जो जो ब्लू हो रखा है वो आप चेंज कर सकते हो, इसके अलावा आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ये हमारा क्या नाम है, फोटो प्ले अप्लाई होगा, मल्टीपल फोटोज पे दोनों होगा, मतलब मल्टीपल रख दो उनको, मल्टीपल अप्लाई कर दो, काम खत्म। एक साथ सारी रख दो, उन सब पे एक एक करके लेयर को अप्लाई कर दो, लेयर पे अप्लाई कर दो, काम खत्म, उसको ऑटोमेटिक चलता रहेगा उसमें। ये हो गया हमारा क्या, बिहेवियर। बिहेवियर में क्या होता है कि आप सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करो, कोई भी चीज़ स्टिल नहीं रहेगी, ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ एनिमेट वहाँ पे होता रहेगा जो आप अप्लाई करोगे, समझ में आया? फिर आता है इमेज क्रिएटिव। इमेज क्रिएटिव के अंदर क्या है कि यहाँ पे ना एक इफेक्ट है, इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इमेज इंपोर्ट करते हैं या वीडियो इंपोर्ट करते हैं, कुछ भी आप इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। तो हमने क्या काम करा, एक इमेज ये ले लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर रख देते हैं। अब इसके अंदर क्या है, ब्लोम क्रिस्टलाइज, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो एक तरह का कलर ग्रेडिंग का काम करेगा। सिंपल किसी पे भी करेंगे वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ये हमारा अप्लाई हो जाएगा। और ये अप्लाई किससे हो रहा है, ड्रॉप शैडो अल्फा इन सब से हो रहा है। देखो इसके एजिस जो है ना, ये एजिस पे काम करा है इसने। थोड़ी बहुत वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो ये वहाँ से बढ़ जाएगी। ऑटो वो करता है ना सर, ये ऑटो कलर एडिटिंग करता हाँ है। ऑटो करता है, मतलब ये एक तरह का ये मानो प्रीसेट्स है। जैसे हम फोटोशॉप के अंदर लेयर स्टाइल पढ़ते थे ना, ये वो लेयर स्टाइल है, कलर ग्रेडिंग नहीं, लेयर स्टाइल है ये, ठीक है। इसको सीधा क्लिक करो, रॉयल पर्पल, वो हो जाएगा, समझ में आया? क्या बटन प्रेस करके रखने पड़ते कुछ नहीं करना, सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करके रखना है। थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, इनपुट ब्लैक कितना बढ़ाना है, इनपुट ब्लैक बढ़ा सकते हो,
वाइट कितना बढ़ाना है, मतलब ये आप बढ़ा घटा सकते हो, तो इस तरह से हो जाएगा। आपने कंट्रोल स्लैश करा था ना? करना ही नहीं, कंट्रोल वगैरह कुछ नहीं प्रेस करा था मैंने। ठीक है, इसमें से सीधा किसी पे भी करो। ग्रे स्केल मतलब ब्लैक एंड वाइट करना है तो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। ग्रे स्केल 1 2 3 जिस तरह से भी करना है वैसे कर सकते हो। क्लिक करो, वो हमारा अप्लाई हो जाएगा। मास्क लग गया इसके अंदर, इसके अंदर कोई एनिमेशन नहीं है। थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरह से समझ में आया? उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, ये सारे बने बनाए प्रीसेट हैं, इनमें आपको कुछ नहीं करना। हेलो, मैं ऊपर हूँ क्लास में। हाँ, एक सेकेंड एक सेकेंड। ठीक है, तो इसको क्या करना है, हमें सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और ये हमारा अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? अब ये सारे क्या है, इमेज स्पेशल इफेक्ट। अब आएगा हमारा कलर ग्रेडिंग का काम। जैसे बैड टीवी इफेक्ट, टीवी वीक, ओल्ड, तो इसमें क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ओल्ड टीवी इफेक्ट आ जाएगा। इसको प्ले करोगे तो अभी एनिमेटेड भी है। ये वीडियो के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, वीडियो के ऊपर अप्लाई करोगे, मतलब कि ये जितने भी आपके ये ऑप्शन है ना प्रीसेट्स के अंदर, ये सारे कैसे हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। और इसके अंदर देखना क्या है कि जो इफेक्ट हमने अप्लाई करा है उसके अंदर किस चीज को लेकर अप्लाई हुआ है वो चीज देख लेना बस। इसमें ओपेसिटी इधर रेड है। हाँ ठीक है, नाइट विजन, समझ में आया? तो कुछ इस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे। फिर आपका शेप्स के अंदर आएंगे तो बैकग्राउंड, एलिमेंट्स, तो इन पे जाके क्लिक कर दो, वो हमारे अप्लाई हो जाएंगे, सिंपल। और ये कई चीज़ तो अप्लाई नहीं होगी, ध्यान रखना। जैसे बैकग्राउंड्स हो गए, ठीक है, ये कई चीज़ें अप्लाई नहीं होगी इसके अंदर। अगर अप्लाई होगी तो शेप पे एक बार लेके देख लेना, तो उस पर अप्लाई हो जाएगी। देख लेते एक बार शेप लेके। ये रही हमारी शेप, इस पर कोई इफेक्ट नहीं लगा, ये हमारे हो गए। ठीक है, तो ये एनिमेटेड होंगे। ठीक है, इसके बाद जो भी आपको लेना है वो ले लेना। समझ में आया? इनको थोड़ा बहुत चेंजेस करने हैं, तो यहाँ से आप देख के चेंजेस कर सकते हो। इसकी स्पीड कितनी बढ़ानी है तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। मतलब ये जो इफेक्ट है ना, आज सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाले हैं। इनको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके सारे जितने भी एनिमेटेड प्रीसेट्स के ऑप्शन है ना, ये चेक करके देखने हैं बस। जो नहीं होगा अप्लाई उसको नोटबुक में लिख लेना है। टेक्स्ट हो रखा है इसको छोड़ देना, बाकी सारे हो जाएंगे। ट्रांजिशन के अंदर हम क्या करेंगे, 2 वीडियो के ऊपर लगाएंगे या 2 इमेज के भी ऊपर लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हमारा ट्रांजिशन बैंड वाइप, तो हम क्या करते हैं, एक इमेज लेके आते हैं, ठीक है, और इसको रखते हैं इसके ऊपर हाँ और इसको अप्लाई कर दिया हमने हाँ इस तरह से। तो ये देखो, ठीक। ये हमारी क्या है, ट्रांजिशन से इनको उठा के लगाना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। समझ में आया? मतलब सारी चीज हो जाएगी। आ रखी है, इनको एडिट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जो लाइंस आ रही है इनको एडिट कर सकते हैं ना? वो तो देखो, अगर ऑप्शन दे रखा उसने हम्म, तो हम कर सकते हैं। अगर ऑप्शन नहीं दे रखा तो हम नहीं कर सकते। जैसे कि इसकी स्पीड दे रखी है, रैंडम कितने दिखाने तो रैंडम दिखा सकते हैं। ठीक है, ब्लर रेडियस कितना देना है, ब्लर रेडियस बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसको कितना कम ज़्यादा करना है, इनकी हाईलाइट ओपेसिटी को, तो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। रिपीट एज कितने चाहिए तो रिपीट एज देना चाहते हो वो दे सकते हैं। मतलब कि जो चीज़ है वो चीज़ हम दे सकते हैं, इसके अलावा हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, प्रीसेट है। जैसे बना के दिया वैसे हम इसको एडजस्ट करेंगे। समझ में? तो ये चीज़ करनी है। आज क्या करना है कि बैकग्राउंड से लेके ट्रांजिशन तक ये सारे अप्लाई करके देखने हैं। जो नहीं होगा, हालांकि अप्लाई करने से बनाना कुछ नहीं है, जो नहीं होगा वो मुझसे पूछना नेक्स्ट क्लास।